वैसे प्री बोर्ड्स की पूरी 10 वीडियोस की सीरीज है हमारे चैनल के ऊपर। बाकी के सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां से उन्हें भी देख सकते हैं। आपके काफी ज्यादा काम आएंगे वो वीडियोस। यार आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि यार जो भी कुछ मैं पढ़ता हूँ ना वो मैं भूल जाता हूँ। मेरे जब एग्जाम्स आते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पेपर में लिखते टाइम मुझे कुछ याद नहीं आता। पहले मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा होता है, सब कुछ अच्छे से याद किया होता है, थोड़ा बहुत रटा होता है, थोड़ा बहुत समझा होता है, थोड़ा बहुत याद किया होता है। लेकिन जब एग्जाम आता है तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ एंड मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं। मैंने प्रिपरेशन करी होती है 95+ के लिए और मेरे मार्क्स आते हैं 75-80%। 95% आ ही नहीं पाते। मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। मैं कितना भी रिवीजन कर लूँ तब भी मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सारी की सारी चीज़ों को याद रख सकूँ। ये एक इंसान की नहीं, हज़ारों लोगों की समस्या है और हज़ारों लोगों ने मुझसे पर्सनली ये समस्या शेयर करी है कि मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ या फिर भूल जाती हूँ। मुझे ऐसी कोई चीज़ बताओ, ऐसी कोई ट्रिक बताओ, ऐसी कोई टेक्निक बताओ कि मुझे सब कुछ याद रहे। मैं उनसे कहता हूँ कि यार मैं तो कुछ नहीं भूलता, मैं तो एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेता हूँ तो वो मुझे याद रहती है। उसमें से 95% तक मुझे याद रहता है, 5% में कभी कभी थोड़ा बहुत मुझे रिवाइज कर लेना पड़ता है। तो उन लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करते होगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते होगे। आई वाज लाइक नहीं यार, मैं तो एक दिन में 1 से 2 घंटे पढ़ता हूँ और एक ही बार पढ़ता हूँ ज़्यादातर चीज़ों को। मैंने एक बार किताब खोल के पढ़ी, उसके बाद मैं दोबारा खोलता ही नहीं। पीछे भी इतनी सारी मेरे बुक्स रखी हैं, इनको मैंने एक बार खोल के पढ़ा, दोबारा मैंने किसी भी किताब को हाथ नहीं लगाया। एक बार जब पढ़ लिया है तो सेम मेरी कोर्स की बुक्स भी एक बार मैं पढ़ लेता हूँ तो दोबारा मुश्किल ही हाथ लगाता हूँ उनको। लेकिन फिर भी मुझे सारी की सारी चीज़ें याद रहती हैं और मेरे जो मार्क्स है वो 95% से अब कैसे आ जाते हैं। क्या मैं कोई जीनियस हूँ? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो IQ है वो 112 है। 85 से लेकर 115 के बीच में एवरेज लोगों का IQ होता है, तो मैं एवरेज के अंदर ही फॉल करता हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं कोई जीनियस हूँ, बट फिर भी मैं बिना किसी रिवीजन के चीज़ों को लंबे समय तक याद कैसे रख पाता हूँ और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे ला पाता हूँ, यही चीज़ मैं आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो मैं बहुत सारा टाइम आपको ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट मैं आपसे कुछ मिनट और लूँगा और ये चीज़ आपके एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके लिए भी आसान बना दूंगा चीज़ों को याद रख पाना। एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। और जब भी बात आती है सैंपल पेपर्स की तो मैं हमेशा भरोसा करता हूं एडुकाज़ोन के सैंपल पेपर्स के ऊपर। इस एक किताब के अंदर आपको 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। CBSE बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिलता है 2023 का फुल्ली सॉल्व्ड, यानी कि पिछले साल का, और सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलता है 2024 का, जो कि ऑफिशियल सैंपल पेपर है CBSE बोर्ड का 2024 के एग्जाम के लिए। वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा फुल्ली सॉल्व्ड। ब्रेनस्टॉर्म मैप्स यानी कि माइंड मैप्स आपको मिलेंगे, जिससे आप एक चैप्टर का काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। एंड क्विक रिवीजन के लिए आपको एकदम क्विक रिवीजन नोट्स भी इसके अंदर मिलेंगे, इस एक सिंगल बुक के अंदर। और इस बुक का प्राइस है केवल और केवल 289 रुपीज़। ये 289 नहीं है, ये कुछ 200 से 250 के बीच में ही आपको आराम से मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट के लिए। और जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे ही दूंगा। देखो, जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ने बैठता हूँ, कोई किताब पढ़ने बैठता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th की, अगर मैं इस किताब को खोल रहा हूँ तो खोलने से पहले ही अपने माइंड में ये बात रखूँगा कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दुनिया का मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इससे इंटरेस्टिंग कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में इस समय पर। पहले मैं ये चीज़ अपने माइंड को बता देता हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठा देता हूँ कि दिस इज़ सुपर ईजी। दूसरी चीज़, दिस इज़ सुपर इंटरेस्टिंग, इससे इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है ही नहीं। मैं इस बात को मान लेता हूँ। हम बचपन से मैथमेटिक्स में चीज़ों को मानते हुए आ रहे हैं, अजम्पशंस पे चलते हुए आ रहे हैं, तो क्यों ना हम यही भी अजम्पशन ले लें कि दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे इंटरेस्टिंग मैंने इसको मान लिया, सबसे इजी मैंने इसको मान लिया, और उसके बाद मैं अपने दिमाग में ये बात बैठा देता हूँ कि आई एम अ फकिंग जीनियस। मुझसे ज़्यादा मार्क्स किसी के आते नहीं है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है नहीं, मुझसे ज़्यादा तेज़ दिमाग किसी का भी नहीं है। ये बात मैं अपने दिमाग को बता देता हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पागल बना देता हूँ कि आई एम अ जीनियस। मैं कह देता हूँ कि हाँ जी मेरा IQ 160 के भी ऊपर है। ऐसी चीज़ मैं मानकर इस किताब को खोलता हूँ, हाँ जी आई एम अ सुपर जीनियस। पढ़ना शुरू करता हूँ एक लाइन से और ऐसे ही पढ़ता हूँ जो मैंने शुरुआत में एजम्पशंस लिए थे कि दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग एंड दिस इज सुपर इजी एंड अनदर थिंग आई एम अ सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। ऑल्दो मैं इंटेलिजेंट हूँ नहीं, बट फिर भी ये सोच कर पढ़ता हूँ कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ और ये इंटरेस्टिंग भी है, ये ईजी भी है। एक एक लाइन को मैं पढ़ता जाता हूँ 100% फोकस के साथ। मेरा फोकस केवल इसी पे रहता है। और एक और चीज़ मैं पहले ही मान के रख लेता हूँ, पहले ही एक चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं ये किताब खोल रहा हूँ तो 50 मिनट से ज़्यादा मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। 50 मिनट हुई या फिर 25 मिनट हुई मैं इसे बंद कर दूंगा। 25 मिनट हुई मैंने बंद करके साइड में रख दिया, बस जो कुछ मैंने पढ़ा था वो तुरंत मुझे याद रह जाता। क्यों? देखो, जब हम अपने माइंड को बता दिए ना कि ये चीज़ सुपर ईजी है, बात भाई बस 1 घंटे की बात है, 1 घंटे इस किताब को पढ़ना है और सब कुछ आसान हो जाएगा। जब तुम अपने माइंड को ये बात बता दोगे कि थोड़ी ही देर पढ़ना है तो तुम्हारे माइंड में
लेजीनेस नहीं आएगी, तुम्हारा दिमाग लेजी नहीं रहेगा कि अबे यार पूरे दिन पढ़ना कौन पढ़ेगा। लेकिन जब ये बात होगी कि बस 1 घंटे पढ़ना है, बस आधे घंटे पढ़ना है और ये इंटरेस्टिंग है, ये इजी है, मैं जीनियस हूँ, ये सारी चीज़ें जब तुम मान कर पहले से चलोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अब तुम कहोगे यार ये सब फालतू की बात है, ये सब काम नहीं करती हैं, बट देखो मैं तो इन्हीं चीज़ों के बलबूते पर जिंदा हूँ, मैं अपनी सोच से जिंदा हूँ। बस जो चीज़ें मैं, जो एक्शंस मैं लेता हूँ वो बहुत अजीब होते हैं, कई बार बहुत अजीब अजीब चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ। लोग बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि यतिन ये गलत कर रहे हो, तुम्हारा डाउनफॉल आ जाएगा, दिस विल लीड टू योर डाउनफॉल, दिस विल लीड टू योर डाउनफॉल, दैट विल लीड टू योर डाउनफॉल। बट कोई भी चीज़ लीड नहीं करती है टू माई डाउनफॉल, किसी भी तरीके से मेरा डाउनफॉल नहीं आता। मैं बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें करता हूँ, लेकिन मेरी सोच हमेशा क्लियर रहती है कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो मैं तो देखो सोच के ऊपर ही जिंदा हूँ, अपनी सकारात्मक, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के बलबूते पर ही मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है ये सब फालतू है तो प्लीज़ बिलीव मी, एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो। अभी ये वीडियो को बंद करो, मतलब अभी तुरंत मत बंद करो, अभी बस 20-30 सेकंड में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, कोई भी किताब उठाना जो तुम्हें सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता हो, उसको देखकर सोचना, ओ दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग, दिस इज सुपर इजी एंड आई एम अ सुपर जीनियस पर्सन। ये बात सोच के बस आधे घंटे के लिए उसको पढ़ना और एक्सपीरियंस करना, क्या आधे घंटे बाद तुम्हें कुछ चीज़ समझ में आई, जो भी तुम कुछ उसके अंदर पढ़ोगे 100% फोकस के साथ पढ़ना। अपने सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को उस टाइम के लिए कट ऑफ कर देना, अपना मोबाइल ऑफ कर देना, अपना कंप्यूटर ऑफ कर देना, अपने कमरे के गेट बंद कर लेना, आसपास से सब कुछ हटा देना, खाली इन्वायरमेंट में ये किताब लेकर बैठना, तुम और बुक, इसके अलावा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। हम दोनों की जोड़ी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, जो आए उसको कट ऑफ कर देना। एक बार ट्राई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। बाय बाय।